Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 850 के करीब नए प्राइवेट ठेके खोले जाने हैं। बता दें कि दिल्ली में 300 से अधिक सरकारी ठेके हुआ करते थे, जो कि मंगलवार से सभी सरकारी ठेकों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया था कि नए ठेके खोले जाने से पहले सरकार मोहल्ला सभा करके लोगों से राय लेगी, लेकिन इस पे अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां भी ठेके खोले जाने के विरोध में अपना प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि दिल्ली में कुछ ठेके ऐसे इलाकों में खोले जा रहे हैं जहां 100 से 150 मीटर के अंदर में स्कूल और कोचिंग सेंटर आते हैं। ऐसे हम आ गए हैं दिल्ली के वसुंधरा इनक्लेव में, जहां 2 किलोमीटर में लगभग 8 स्कूल और कई कोचिंग सेंटर हैं और यहां 2 ठेके खोले जाने हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर ठेके खुलने के बाद उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों का मानना यह भी है कि ठेके खोलने के बाद इन रिहायशी इलाकों में आपराधिक गतिविधियां और बढ़ सकती है। ऐसे में हम जानने के लिए यहाँ के आ गए हैं वसुंधरा इनक्लेव। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कारण है इनके विरोध प्रदर्शन का। नए ठेके को लेकर जो है दिल्ली में राजनीति चल रही है, सभी राजनीतिक पार्टी जो है लगातार केंद्र सरकार घेर रही है। देखिए, स्वाभाविक है, जब जन विरोधी कोई कानून या नीति लेकर के आएंगे तो उसका जनता भी विरोध करेगी और कांग्रेस भी विरोध करेगी। उसी के तहत हम ये जो शराब नीति लेकर के आए, हम इसका विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो सवाल ये कि अरविंद 2013 में कहा करते थे, जब कोई ठेका खुलता था, कि नेता और अधिकारी मिलकर के शराब का ठेका खोल रहे हैं और पैसा और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की वजह से ठेके खोलते हैं। हम इसमें बदलाव करें, यह आश्वासन दिया था। स्वराज इनके मैनिफेस्टो में था 2015 में, आज भी ऑन रिकॉर्ड है। इसमें कहा गया बाकायदा, पॉइंट नंबर 6 पे ये है, आप दर्ज है, पढ़िएगा। इसमें कहा गया था कि यदि हम कोई ठेका खोलेंगे तो पहले मोहल्ला सभा से पूछेंगे, महिलाओं से पूछेंगे, बहनों से पूछेंगे या धार्मिक संस्थाओं से पूछ करके तब निर्णय लेंगे। और आप कर क्या रहे हैं? आप एक पॉलिसी लाते हैं और तमाम पूरे जितने सरकारी ठेके थे, जो कि जिनकी संख्या लगभग 300 सवा 300 थी, उनको ख़त्म करके आप दिल्ली में लगभग 849 शराब के नए ठेके खोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों से आपने पूछा? आप उन चौक चौराहे पे आप ठेके खोल रहे हैं जहाँ पे स्कूल बसेज आती हैं, माँ बहनें खड़ी होती हैं, बच्चे खड़े होते हैं, दूध के डेयरी के बूथ हैं, उन बूथ के पास आप दारू का अड्डा खोल रहे हैं। आप रेवेन्यू के चक्कर में ये भूल गए कि ये दिल्ली या मल्टीकल्चर लोग हैं, राजधानी है। आखिर आप इस दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना क्यों चाहते हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी ने अपील किया था तो इसके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में है, इसमें संशोधन या जो भी चेंजेस है वो सरकार डिसाइड करेगी। तो इसमें राजनीतिक पार्टी को आपत्ति क्या है? सरकार क्या तुगलकी फरमान दे सकती है? सरकार तो अंग्रेज गोरे भी चलाते थे, उसका विरोध हमने किया। सरकार मनमानी करेगी? जनता के जो अधिकार हैं उनको, ये जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो उनकी वेलफेयर स्कीम है, उन पे आप काम नहीं करते हैं, आप शराब पिलाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा जन विरोधी कोई कानून आएगा तो हम उसका विरोध तो करेंगे। इस कानून को वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है और ये जनमानस की मांग है। इसलिए मैंने कहा है कि हम हर उस मुद्दे पे इन सरकारों को जगाते रहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार यानी कि अरविंद से पूछना चाहता हूँ, आप पंजाब जाते हैं, पंजाब में अब नशा मुक्त पंजाब की कल्पना करते हो, आश्वस्त करते हो कि युवाओं को हम नशे से दूर रखेंगे, और अब दिल्ली में क्या परोस रहे हैं? आप जहर परोस रहे हैं। आप दिल्ली की जनता को, यूथ को आप उम्र घटा के मोटिवेट कर रहे हो कि आप दारू पीजिए। कानून के दायरे में डर से, कुछ मान सम्मान में आज का यंगस्टर फिर भी दारू को टच करने से घबराता था। वो कानून की का डर था, वो माँ बाप का सम्मान था, बड़ों का सम्मान था। अब उसको आप अधिकार दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। कांग्रेस के समय राजीव जी का एक बड़ा आदेश, निर्णय था यूथ को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत कराने में वोट का अधिकार देने का, और आप दे रहे हैं शराब का अधिकार, शराब पीने का अधिकार। क्या रेवेन्यू के लिए? और रेवेन्यू भी किस चीज़ के लिए? सुप्रीम कोर्ट का आप उदाहरण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पोल खोली, इनको आईना दिखाया है, इनको चांटा लगाया है कि आप अपने इश्तिहार बंद करिए, प्रचार के लिए आप पैसा ले सकते हैं, सैलरी के लिए पैसा नहीं है।
क्या अपने प्रचार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं? ये दिल्ली के सबसे बड़ा 400 प्रश्न से ज़्यादा ठेके जो है सरकारी वो बंद हो रहे हैं, तो ऐसे में जो उनके ऊपर काम करने वाले जो कर्मचारी थे या तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या सरकारी है, अब उनका क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो फिक्र कर लीजिए, 400 से कम ठेके थे पहले सरकारी और जितने भी, अब 849 ठेके। रहा स्टाफ की बात, पहले सरकारी ठेकों से जो कमाई होती थी उनके स्टाफ की सैलरी वैल्यू निकलती थी, इसमें ज़्यादा कोई मुनाफा वगैरह नहीं देखते थे। 1300 कुछ करोड़ का रेवेन्यू आता था सरकार को, और आज सरकार 9000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू की कल्पना कर रही है। पैसे की खातिर आप सबको दाव पे लगा रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करके प्राइवेटेशन की तरफ जा रहे हैं, और आप कहते थे हम प्राइवेट प्रथा को ख़त्म करेंगे। हर क्षेत्र में आप प्राइवेटेशन लेके आ रहे हैं, आप 1000 बसें कॉन्ट्रैक्ट पे ला रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल स्कीम पर आप विरोध करते थे, आज कॉन्ट्रैक्ट पे आकर के आप बात कर रहे हैं, तो ये उन दावों की पोल खोलता है जो आपने अपने मैनिफेस्टो में इस दिल्ली के साथ वायदे किए थे। वायदे लोकपाल का भी था, वायदा इस शहर को नंबर 1 बनाने का था। नंबर 1 क्या बना? प्रदूषण में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में दिल्ली रेप कैपिटल कहलाने लगी है। आए दिन 4 से 5 केसेस रोज रजिस्टर होते हैं रेप के, तो कैसे कह सकता हूँ मैं दिल्ली नंबर 1 जो है केंद्र के प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उनके खिलाफ है, लेकिन दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। और जो मार्केट में लगभग जहाँ देखा जा रहा है कि नए ठेके खुल रहे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, लेडीजें शॉपिंग करने आती है, तो उस पर क्या? मैं कृष्णा नगर में गया, मैंने जिस तरह शराब के ठेके देखे, जिन जगह पर सबसे बड़ी परेशानी वहाँ पार्किंग का इशू होगा, लड़ाई झगड़े का इशू होगा। मुझे एक माताजी ने कहा, शराब पीने वाला अपने घर में जाकर के शांत होकर घुसता है, लेकिन सड़क पे उठ के वही बाहुबली बन जाता है। सड़क पे दारू पी करके दंगा करता है, खुले में शौच करता है, चलते हुए माँ बहनों पे कमेंट्स करता है, आपस में झगड़ा करते हैं। कौन जिम्मेवार होगा? आपराधिक मामले इतने बढ़ जाएंगे। लोकल रेजिडेंस एरिया में, मोहल्लों में इस तरह की दुकानें खोलना, माफ़ करिएगा, पहले दुकानें खुलती थी दूर दराज में कहीं पे, अब धीरे धीरे आपने हर मोहल्ले के अंदर दुकान खोलने का निर्णय ले दिया है। हर वार्ड में 3 दुकान खोलने का निर्णय ले दिया। ये कहाँ तक उचित है? उसी का विरोध जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं राजीव कुमार, निगम पार्षद, यहाँ से मैं निगम पार्षद हूँ और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अध्यक्ष शिक्षा समिति हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार की ये आबकारी नीति है, पूरी दिल्ली में जो ये त्राहिमाम कर दिया है, नशे की तरफ धकेल दी है, मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली की जनता में इसको लेकर के बहुत रोष है। स्कूल की दीवार के साथ हम यहाँ ठेका खुलवा रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को ऐसे कृत्य करते हुए। दोनों दिल्ली मार्केट के दोनों साइड में स्कूल है, और स्कूल की बाउंड्री वॉल के जस्ट बीच में रेजिडेंस की इतनी पॉश कॉलोनी के बीचों बीच आप ठेका खोल रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या मानसिकता रख रहे हो? आपको मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुखदाई इस लोकेलिटी के लिए और कुछ हो नहीं सकता। इससे बुरा आप यहाँ की जनता के साथ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इसको लेकर के ये जो जन आंदोलन चल रहा है पूरे दिल्ली में, और ये जन आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और ये भुगतना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें संशोधन या चेंजेस जो भी हो दिल्ली सरकार के अधीन है, वो दिल्ली सरकार कर सकती है। तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्या है? देखिए, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो संशोधन होने तो चाहिए। आप देख रहे हैं स्कूल की बाउंड्री वॉल के साथ में अगर हम ठेका खोल रहे हैं तो ये संशोधन हो रहे हैं क्या? दोनों तरफ स्कूल है और लोकेलिटी की लोकल मार्केट है, यहाँ लोकल बच्चों का इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर के बच्चे यहाँ आते हैं, उनका साथ छोटी छोटी बेटियाँ यहाँ 12th की 11th के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बच्चियाँ आती हैं। वो कैसे इन दारूबाजों के बीच में यहाँ सारा इसमें क्या नशेड़ी सारे लोग यहाँ होंगे, तो कैसे वो लोग यहाँ पढ़ाई कर पाएंगे? हम क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? इस लोकेलिटी को हम देना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, जहाँ एक तरफ जो है केंद्र की नीतियों के खिलाफ जो केजरीवाल हमेशा बोलते थे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन दिल्ली में जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, मतलब जितने भी सरकारी ठेके थे वो बंद कर दिए जाएंगे, तो उनके लोग बेरोजगार होकर कहाँ जाएंगे? ये सारी चीज़ें तो देखिए, आप दिल्ली के जो आप खुद आरोप लगाते हो सब पे, और आपने खुद सरकारी सारे ठेके बंद कर दिए और सब कुछ प्राइवेट हाथ माफियाओं के हाथ में दे दिया, पूरी दिल्ली को नशे में धकेल दिया। मुझे लगता है कि कहना कुछ और करना कुछ, ये दिल्ली सरकार की दोगली नीति जनता के सामने आ रही है और जनता के सामने केजरीवाल जी एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसे में जब ये पॉश इलाकों में ठेके खोल रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है अब युवाओं के ऊपर? क्योंकि देखा जा रहा है कोचिंग सेंटर्स हैं, महिलाएं जो है बीच में मार्केटिंग के लिए आती है यहाँ पे, तो ऐसे में क्या क्या अब जो है सरकार को देखना चाहिए? देखिए, यहाँ हज़ारों बच्चे कोचिंग लेने आते हैं, 10-12 इंस्टीट्यूट हैं यहाँ, 200-250 से ऊपर यहाँ दुकानें हैं, सारी मार्केट को तबाह कर देने का काम ये ठेका कर रहा है। और मुझे लगता है इतना रेजिडेंशियल मकान, सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, 10,000 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, उनके बीच में ठेका खोल के आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करने जा रहे हो। हम अपनी युवा पीढ़ी को देने क्या जा रहे हैं? मुझे सुन के देख के बहुत ही दुख होता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को ऐसे नशे की तरफ धकेलना चाह रहे हैं।
मुझे लगता है इसको ये जनता इस विषय को लेकर इस केजरीवाल को माफ़ नहीं करेगी। केजरीवाल जी एक तरफ पंजाब जाते हैं तो वहाँ नशे की बात करते हैं कि यहाँ नशा ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली में जो है लगातार अब 850 नए ठेके खोलने वाले हैं। क्या लगता है इनकी रणनीति क्या है? देखिए, पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। पॉल्यूशन पे आप एक कदम नहीं कर पा रहे हैं। बाहर जाके प्रचार करते हैं पंजाब में कि हम नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली के हर घर में हर दुकान में आप नशे की दुकान खोल रहे हैं। तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी कहना कुछ और करना कुछ, ये नीति एक्सपोज और कर रही है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इसका जवाब इन्हें ज़रूर देगी, और दिल्ली की जनता इस बार चुप नहीं बैठेगी। और दिल्ली की जनता में आक्रोश है, सड़कों पे है, हर जगह ये आंदोलन चल रहे हैं, पूरी दिल्ली में ये आंदोलन है। और मुझे लगता है जब तक ये वापस नहीं लेंगे इस आबकारी नीति को, तब तक ये कारण निरंतर केजरीवाल जी रहेगा। ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी बोला था कि जब भी नए ठेके खोले जाएंगे तो पहले मोहल्ला सभा करेंगे, उन लोगों से पूछेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे? ऐसा कमिटमेंट उन्होंने ज़रूर किया कि हम ऐसे कोई भी निर्णय लेंगे तो जनता के साथ पूछेंगे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ की RWA, यहाँ की प्लाजा ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑलरेडी इसके खिलाफ लिख के दे चुकी है, और एक बार नहीं कई बार लेटर दे चुकी है। मेरे पास उनके लेटर्स हैं। सारी RWAs ने इसके खिलाफ लिख के दिया है, प्लाजा ट्रेडर एसोसिएशन ने इसके खिलाफ लिख के दिया है। उसके बावजूद यहाँ ठेका खिल रहा है। तो मतलब आप जिसके अगेंस्ट में है वही काम करेगी दिल्ली सरकार। तो मुझे लगता है कि ये तो उल्टा हो गया जो आप कह रहे हो उसका। अब इसके खिलाफ आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? हम इसमें लगातार आंदोलन कर रहे हैं और निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। और अगर आज हमने प्लानिंग किया है कि इसके खिलाफ हम पटिशन भी डालेंगे। स्कूल की बाउंड्री वॉल के साथ अगर ये होने जा रहा है तो हम पटिशन की तैयारी कर रहे हैं, और आज इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं, अपना नाम बता दीजिए। मैं पवित्रा में रहती हूँ, मेरा नाम आशा सिंघल है। ये प्लाजा मार्केट के अंदर जो है ठेके खुलने वाले हैं, आसपास में स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, इस पे सारा असर पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले ही इतनी स्नैचिंग वगैरह हो रही थी, और इससे तो और भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पर, स्कूल पढ़ने आएंगे, कॉलेज भी है यहाँ पर, और इस मार्केट में बहू बेटियाँ आती हैं, तो वो कैसे शॉपिंग कर सकते हैं? कोई सेफ नहीं है यहाँ पर, तो ये बंद ही होना चाहिए यहाँ। मतलब आपको लगता है कि अब इस इलाके में जो है चेन स्नैचिंग की मामले जो है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे, पहले ही बढ़ जाएंगे। बिल्कुल काफ़ी हद तक है पहले ही, और ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ पर। तो ऐसे में सरकार से आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा ये देख कर करें, और ये देखें जगह कैसी है यहाँ पे। जब कॉलेज भी हैं, स्कूल हैं और सोसाइटियाँ हैं सारी, तो वो कहाँ जाएंगे रहने? उनके बच्चे कोई सेफ नहीं है, लेडीज़ आती है मार्केट में। अच्छा, जब गवर्नमेंट का चुनाव हुआ था तो उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम मोहल्ला सभा करेंगे ऐसे कुछ काम करने के लिए। हाँ जी। तो मोहल्ला सभा हुआ यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं पता। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल सरकार तानाशाह सरकार होती जा रही है? बिल्कुल, ये तानाशाह सरकार हो रही है, ये कभी किसी चीज़ के लिए नहीं सोचती। नाम बता दीजिए एक बार। ID शर्मा, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम, वसुंधरा एनक्लेव। आपके इलाके में जो है ठेके खुलने जा रहे हैं। हाँ। पहले दूर ठेके होते थे, हाँ तो शायद आप लोगों को अब सुविधा होगी। हाँ, सुविधा क्या होगी? ये तो एक देखिए, कोरोना से अभी हम मुक्त हुए थे। ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, प्लाजा मार्केट एसोसिएशन। इनकी ट्रेडर्स यूनियन ने इसके खिलाफ एक मुहिम, एक आंदोलन छेड़ा है, जिसमें हम सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम, जिसके मेरे 550 मेंबर हैं और सारे वसुंधरा एनक्लेव के हैं। हमारी वसुंधरा एनक्लेव एक आवासीय सोसाइटी है, यहाँ रहते हैं। ये तो कानून के हिसाब से भी नहीं, और 100 मीटर के अंदर 2 स्कूल लगते हैं। अब क्या होगा? जो छोटे दुकानदार हैं अभी कोरोना से नहीं उभरे थे, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ये देखिए, यहाँ रेडियाँ लग जाएंगी, शाम को क्या होगा? कारों में क्या होगा? दुकानों पे माँ बेटियाँ आने में कतराएंगी। ये वो है। और केजरीवाल सरकार का मूल मंत्र ये था कि मैं जो भी काम करूँगा लोगों से बात करके, मोहल्लों की सभाएं करके। आप मोहल्लों को तो छोड़िए, ये पूरा वसुंधरा एनक्लेव जो इतना भारी समूह है, 10,000 से ऊपर इसकी आबादी है, उससे एक किसी कदम नहीं किया और एकदम जो है थोप दिया। केजरीवाल सरकार कह रही है कि इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो हम दिल्ली की जनता पर ही खर्च करेंगे। तो तो- क्या आपत्ति आपको? तो आवासीय देखिए चल कराते हैं, आवासीय कॉलोनी के अंदर, और जहाँ जो है दिक्कतें हों, बड़ी बड़ी मार्केट है, बड़ी बड़ी मॉल हैं, वहाँ दूरी पे कीजिए जहाँ असुविधा हो। और यहाँ देखिए हमारे पवित्रा अपार्टमेंट है, इसके अंदर हमारे सीनियर सिटीजन के जो है 600 से ऊपर अपार्टमेंट है, और सीनियर सिटीजन के 50 से ऊपर वो हैं। सबकी खिड़कियाँ इधर लगती हैं। माँ बहनें वो कैसे काम करेगी? इतना वो हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मार्केट जो है बहुत दिनों से खाली पड़ा था, लेकिन ठेका आने के बाद जो है मार्केटों की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो आसपास उसकी दुकानों की बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? ये मैंने आपको बताया ना, रेडी वाले लगेंगे, वो अंडे और उस वाले लगेंगे,
कार के अंदर बैठ के वो पिएंगे। आप ये बताइए, जो घर से भाग के यहाँ आएगा, शराब यहाँ पिएगा, वो किसी की सुनेगा? चैन स्नैचिंग होगी, बदतमीजी होगी, सब कुछ होगा। और आप ये बताइए, ठप हो जाएगी मार्केट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोरोना से नहीं उभरे हैं। 16 करोड़ जो है नौकरियां चली गई, बेरोजगारी है। ये करने को क्या कर रहे हैं? नौकरियों की बात की आपने, तो बता दूं कि ठेके जो है सरकारी, जिस पे लगातार लगभग 3000 करीब लोग जो काम करते हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं। तो उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा है? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उनके लिए? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि 16 करोड़ से ऊपर चली गई तो और 22 करोड़ हो जाएगी। क्या सोचने का, जनता के बारे में क्या सोचा है? आप ये देखिए, सरकार का काम है सुविधाएं देना, ना कि सरकार का काम है कि सभी तत्वों को। लगातार कहती है कि आप लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी मिल रहा है, सुविधा तो दे रही है। फ्री बिजली, फ्री बाली कुछ नहीं मिल रहा। ये कहने की बातें हैं। किराएदार जो मकान में रह रहे हैं उनकी पूरा वो आता है और उनको पूरा वो देना पड़ता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। ये सब वो है। और हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई कि उसके पीछे भाग गए हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है नहीं। अब आप ये देखिए कि पंजाब में ये नारा दे रहा है कि मुक्त करूँगा, और यहाँ ये घर घर में, ये फ्लैटों में आपने ये देखा है। कल मेहरौली साइड में, जनकपुरी में एक फ्लैट के अंदर ही खोल दिया। ये देखिए आप, ये कोई नीति है सरकार की? तो केजरीवाल की ये जो योजना है, घर घर पानी, घर घर बिजली, उसके साथ अब मिलने वाला आप लोगों को घर घर शराब। हाँ, ये तो है, ये तो नारा यही है इसका। मैंने आपको बताया कि ये जनता को कहा कि बगैर जनता के मैं मोहल्ले के कुछ नहीं करूँगा। और आप ये देखिए कि कितना बड़ा, और सब जो है सीनियर सिटीजन हैं, 10,000 से ऊपर हैं, आबादी इतनी है, और किसी को पूछा नहीं। ये आज की मुहिम नहीं है, ये 6 महीने पहले से चल रही है। और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि ने, जो कि यहाँ इनमें हैं, उन्होंने सब RWS से, सीनियर सिटीजन से, सभी विंग से, सभी सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन से, सभी ट्रेड उनसे लिखवा के दिया। प्राइवेट ठेके पहले भी खुलते थे, टेंडर पहले भी निकलते, लेकिन अब की बार आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप देखिए ना कि मंदिर की जगह शराब के ठेके। आप ये बताइए ना, कोई उचित बात करिए कि आप बचपन में आप कह दो कि तू लठ पकड़ ले, मैं 73 साल का हो गया। ये बात होगी ना, सही बात तो नहीं हुई ना। पॉलिसी बनाओ, उस हिसाब से देखो, लोगों का सम्मान करो। वो जो भी दिक्कत है, ना तो इसने छोटे आदमियों की सोची, ना इन ट्रेडर्स की सोची, ना इन्हें सीनियर सिटीजन की सोची, ना इन्होंने निवासियों की सोची। दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र भी कम कर दी सरकार ने। हाँ, वो तो पहला ही नारा है कि भाई पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त और शराब मुफ्त। ये होगा। ये शराब मुफ्त ने शराब के रेट भी बढ़ा दिए हैं। हाँ, तो चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने का माहौल बनाया है। देखिए, वो तो आपको भी पता है, आप पब्लिक में मेरे से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम तो पीड़ित लोग हैं, हम तो अपना दर्द रोएंगे। या आंदोलन हमारे जनप्रतिनिधि जो कि हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, इसी में हम ट्रेडर्स के लिए हमारे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फर्म तन मन धन से इनके साथ है। इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर ठेका खुलता है तो आप लोग क्या सोचेंगे कि मतलब तानाशाह सरकार है ये? नहीं, तानाशाही कैसे कहेगा? ऊपर तो है, ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, न्याय अपना सुओ मोटो लेना पड़ेगा। कई मामलों में उन्होंने सुओ मोटो लिया है, लेना पड़ेगा। और नहीं लेना पड़ेगा, वो कुदरत है। आंटी जी, आपके क्षेत्र में जो है, आपके इस मार्केट में नए ठेके खुलने जा रहे हैं, हाँ। आपको क्या परेशानी होने वाली है? मेरे को परेशानी ये होने वाली है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे सामान लेने, कई बार हमारी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती, हम बच्चों को लेने भेज देते हैं सामान, उन पे गलत असर पड़ेगा। कई बार हम दूध लेने भेज देते हैं बच्चों को, कोई भी घर का सामान लेने भेज देता है। तो ऐसी मार्केट में पब्लिक नहीं होने चाहिए। लेकिन ये सरकार की नीतियाँ हैं कि ठेके तो खुलने हैं, क्योंकि उससे रेवेन्यू आता, सरकार चलती है, तो कहीं ना कहीं तो खोले जाएंगे। ऐसे में जहाँ जगह मिले सरकार खोले, तो आप लोगों को आपत्ति क्या है? नहीं, ऐसी जगह नहीं मिलनी चाहिए सरकार को, मार्केट में नहीं मिलनी चाहिए सरकार को जगह। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चे नहीं जा पाए।
ऐसी जगह में ठेका खोलने चाहिए। नहीं, बट ये सरकार की दुकान नहीं, ये प्राइवेट दुकान है। तो प्राइवेट नहीं होने चाहिए, सरकार को एक तो प्राइवेट ठेके करने नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेट करेंगे हर आदमी अपनी मनमानी करेगा। अच्छा, सरकार ने जो है मैनिफेस्टो में बोला था कि मतलब जो ठेके वगैरह खोले जाएंगे तो मोहल्ला सभा होगी, ऐसे में आपके मोहल्ले में कोई सभा हुई? नहीं हुई। क्या लगता है सरकार अब तुगलकी फरमान जारी कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में कुछ कहना चाहेंगे सरकार का? क्या कहना चाहिए, ऐसी सरकार को तो दिल्ली में आने नहीं चाहिए जो ऐसे काम करवा रही हैं। सरकार को, ऐसी सरकार को दिल्ली में नहीं आने चाहिए। मतलब केजरीवाल सरकार जो है आपको फ्री बिजली फ्री पानी दे रही है, अब साथ साथ हर घर ठेके भी मिल रहे हैं, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। मेरे यहाँ तो बिजली फ्री नहीं है, मेरे यहाँ तो 15,000 20,000 हर महीने बिल आता है, मेरे यहाँ तो फ्री नहीं है। तो मतलब ये सरकार के कागजों में फ्री है? हाँ जी। बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता रावत है और मैं वसुंधरा इनक्लेव में हूँ, 27 साल से रहती हूँ मैं। ये वसुंधरा इनक्लेव में अब 2 ठेके खुलने जा रहे हैं। हाँ जी। ऐसे में क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति ये है कि हमारे वसुंधरा स्कूल में स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और ये ठेका यहाँ पे खुल रहा है जहाँ पे 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे हमारे स्कूल है। इन स्कूल के बच्चों को क्या शिक्षा हम दे रहे हैं कि मतलब कि बाउंड्री से छूता हुआ तुम्हें शराब का ठेका है। कल को हमारी जो जनरेशन है वो यही देखेंगे। हमारे माहौल में हमारी जो मार्केट है बहुत पॉश मार्केट है, अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ रहती है, तो हम लोग यहाँ पे निकलते हुए डरेंगे। वैसे भी हमारे एरिया में बहुत चेन स्नेचिंग वगैरह बहुत हो रही है, यहाँ पे चरस गांजा वगैरह लोग बैठते हैं फुटपाथ में, यहाँ पे बैठे रहते हैं। अगर ये यहाँ पे ठेका खुलता है हमारे वसुंधरा इनक्लेव में तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे क्राइम को पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहा है ये जो सरकार जो ये टेंडर निकाल रही है। किलोमीटर के अंदर में लगभग 809 स्कूल है। हाँ। और 2 ठेके खुलने वाले हम हैं। बच्चों पे क्या असर पड़ने वाला है? बच्चों में बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे हम लोग भी है तो हम 7 बजे के बाद नहीं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से भी शराब पी के, गुटखा खा के, पान खा के यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, अपनी गुटबाजी वगैरह भी करते हैं। हम लोग फिर भी डरते हैं। और यहाँ पे अगर ये ठेका खुल गया तो हम तो सेफ है ही नहीं ना अपने वसुंधरा इनक्लेव में, जो हमारी सिक्योरिटी वगैरह पूरी खत्म हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि सरकार से कि इस एरिया में ना खोलते हुए किसी ऐसे एरिया में खोले कि जहाँ पे हम लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, अगर इन्होंने अपनी सरकार चलानी है इस तरह से। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अब सरकार जो हर मामले में तुगलकी फरमान जारी कर रही है? बिल्कुल ना, यहाँ पे कोई सर्वे हुआ है ना किसी को पता चला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें कल ही पता चला कि यहाँ पे दारू का ठेके खोले जा रहे हैं, इससे पहले हमें कोई भी वो नहीं मिला था। सरकार ने लगभग हर इलाके में दिल्ली के फ्री बिजली फ्री पानी कर रखा है, तब आप लोगों को आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब ठेके खोल रहे हैं जो सरकार की कमाई का जरिया है ठेका, तो आप लोगों को आपत्ति थी? हमारे तो बिजली का फ्री नहीं है, पानी हमारे फ्री नहीं है, हमारा तो मेंटेनेंस चार्ज जाता है, हमारा हाउस टैक्स जाता है, हमारे सब कुछ जाता है। ना हमें रोडों की सुविधा मिली है ना फुटपाथ की सुविधा मिली है, तो हमें क्या चीज फ्री मिल रहा है? सिर्फ हम वोट डालने के लिए ही है हम मात्र। तो फ्री बिजली फ्री पानी किसको मिल रहा है? फ्री बिजली फ्री पानी जिनको मिल रहा होगा हमें नहीं पता, मगर हमारे वसुंधरा इनक्लेव में ऐसी कोई स्कीम नहीं आई है, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि ठेके खोलने से पहले मोहल्ला सभा करके लोगों से राय ली जाएगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार तुगलकी फरमान जारी करके फैसला ले लेती है। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पे आने वाले दिनों में ठेके खुलने के बाद आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। लोगों में ये डर भी है कि अब यहाँ चेन स्नैचिंग का मामला और भी बढ़ सकता है। बता दें कि लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफ केजरीवाल सरकार पंजाब में जाके नशे को ख़त्म करने की बात करती है, तो वहीं दिल्ली में युवाओं को शराब खरीदने की उम्र सीमा को कम करके शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए उकसा रही है। दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने में दिल्ली सरकार काम कर रही है। अब देखना अहम यह होगा कि क्या इन इलाकों में दिल्ली सरकार ठेकों को बंद करने के लिए कोई नए कदम उठाती है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.